जो सड़कों पे आगजनी करके इस देश के सनातन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दुख यह है वो किसको डरा रहे हैं? हमारे बाप दादा जब नहीं डरे तो तुम डरे हुए लोग हमको क्या डराओगे यार? अपने गरेबान में झांक के देखो कि तुम किसको डरा रहे हो। हम तो उस तलवार के सामने नहीं झुके, हमने गर्दन कटाने से फर्क नहीं समझा, हमने शीशगंज का गुरुद्वारा बना दिया। हमारे डीएनए में उनका खून है, तुम्हारा नकली खून नहीं है जो कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ तलवार के डर के मारे तुमने अपना मजहब बदला और तुम अब हमें डरा रहे हो। ये डराने का खेल बंद करो। 70 साल तुमने सरकारों को डराया। इस सनातन ने 2014 में एक ऐसा आदमी बिठाया, उससे सबको डर लग रहा है। अभी एक ही आया है। मत ऐसे हालात पैदा करो। बहुत समझाया लोगों ने। एक मक्कार, मुनाफिक, धोखेबाज, गद्दार मुसलमान है इस देश में, जिसका नाम है हामिद अंसारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना, ईरान में भारत का एम्बेसडर बना, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना, भारत का उपराष्ट्रपति 10 साल बना। लेकिन इस मरदूद से पूछो, इस झूठे मक्कार से पूछो कि इस देश की सत्ता पे तुमने मजे लिए। जिस दिन गद्दी से उतरा कहने लगा इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसे गद्दारों को समाज के मार देना चाहिए। और ऐसे लोग इस देश के अंदर बहुत हैं। सत्ता में रहते हुए कुछ कहते हैं और सत्ता के बाहर निकलने के बाद उनको डर लगने लगता है। ऐसा ही एक मक्कार है, कुछ फिल्मों को लिखता है वो, मैंने सुना है। पार्लियामेंट का मेंबर था, राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा में गया, तब तक तो भारत माता की जय कह रहा था। आज कहता है कि भारत में ऐसे हालात हो गए हैं कि अब रहा नहीं जा सकता। अरे बताओ मत, बैग लोड चले जाओ। हम तुमको नहीं भेज रहे, हमने तुमसे कभी जाने के लिए नहीं कहा। हमारे साथ रहे हो, कुछ तुमने फिल्में बनाई है, हमारा एंटरटेनमेंट किया है, इस बदले में हम पिक्चर की एक टिकट और खरीद लेंगे कि जाओ चले जाओ इस टिकट पे। लेकिन भारत राष्ट्र को लगातार बदनाम नहीं कर रहे, और जो बदनाम कर रहे हैं उनको एक्सपोज करिए। आपने भारतीय राजनीति का चेहरा इतना ही बदला है कि 2000 पैदा किया आपने, लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे थे। जब 2019 आया तो ना आपने किसी मुसलमान को गाली दी, ना आपने सनातन को जो गाली दे रहे थे, जिन्होंने भारत के अंदर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी और कहा कि हिंदू आतंकवाद है, और एक साध्वी को झूठे मुकदमे में फंसा करके आपने 10 साल तक उस पर चार्जशीट नहीं की और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये अलग अजीबोगरीब देश है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज, अपनी परंपराओं पे गर्व नहीं करते। और जब आप गर्व नहीं करते तो उसको बचाने के लिए लड़ते नहीं हैं। आजाद भारत में एक शंकराचार्य को रात में एक पार्टी की अध्यक्षा के दबाव में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल किया गया और रातों रात उस शंकराचार्य को रेप के केस में फंसा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि तमिलनाडु के अंदर ये जो आए हैं फादर और मदर, ना इनके बच्चे हैं ना उनके बच्चे हैं, लेकिन एक फादर है और एक मदर है। ऐसा भारत में ही होता है। हमारे भारत में तो मदर उसी को कहते हैं, और वो मदर जब मदर बनती है, जब वो शिशु को जन्म देती है, उससे पहले वो किसी की बहन होती है, किसी की भाभी होती है, और उसके बाद वो खुद मां बनती है। लेकिन ये अंग्रेजों का कल्चर है। फादर है, पत्नी का पता नहीं है, बच्चों का पता नहीं है। ये मदर है, ना इनके बच्चे हैं। और हमारी समस्या क्या है कि हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि हम अपने बच्चे को पैदा होने के बाद हमें इतनी अंग्रेजी सिखानी है, उसको यह समझना है कि अंग्रेजी ही ज्ञान का भंडार है, यह बताना है कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो समाज आपको बाहर निकाल देगा, आप समाज में मॉडर्न नहीं होंगे,
तो पैदा होने के तत्काल बाद आओ किसी इंग्लिश स्कूल में आप उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अपने घर में सनातन की शिक्षा नहीं देते, क्योंकि हमारी बहुत सारी माओं को, बहनों को, जो उनको बताना चाहिए था हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया, वो भी बेचारी किसी चमत्कार की होड़ में बाबा की कथा सुनने चली जाती हैं। वो भी चमत्कार में लगी हुई। संतोषी माता पैदा कर देगी, कुछ दे देगी खर्च, सुबह मांगेंगे शाम तक आ जाएगा, चमत्कार हो गया। हम चमत्कार की कहानियां गढ़ते हैं, जो पूरा का पूरा सनातन धर्म पे रखा, उस पे रखा हो, साइंस पे, वो लोग कह रहे हैं चमत्कार होगा। एक बाबा है वो कहता है लाल चटनी से खाओ, हरी चटनी से खाओ। हम कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं यार, खामखा अपने बच्चे का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में करा रहे हैं, बाबा चमत्कार कराएगा, हो जाएगा सारा काम। तो हुआ क्या कि एक इस कारण से आपने जब 19 का चुनाव था, एक घटना को बारीकी से देखिए, आपने अपने होने का एहसास कराया और आप डिगे नहीं। बहुत गाली दी गई आपको, बहुत सारे हिंदुओं को ये होने लगा यार देखो हमारे दोस्त मुसलमान हैं वो नाराज हो जाएंगे, मोदी को वोट देने का मतलब है मुसलमानों के खिलाफ वोट देना। ये जुमला अपने आप बनाया, अपने आप गढ़ लिया और उसको बकना शुरू कर दिया। लेकिन देश में हम जैसे पागल थे, कोई नाराज हो कोई खुश हो, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब आपने ये चिंता नहीं की तो आपको ध्यान होगा कि आपने एक शब्द गाली का नहीं दिया, आपने सिर्फ ये बता दिया, ये एहसास करा दिया, चुनाव अभी हुआ नहीं है, वोट अभी पड़े नहीं हैं। आपने सनातन की ताकत जब दिखाई, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया, सिर्फ चुपचाप ये तय किया कि 23 मई का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट वही निकलना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसलिए आप एक खामोश इख्तियार करी, आपने ज्यादा चर्चा नहीं की और आपने वोट दबाने से पहले एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में हुआ। जो लोग ये कह रहे थे कि मंदिर वही लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे। उनको पता चला कि अपने गोत्र भी बताना होगा, तो गोत्र का तो पता है नहीं, तो उन्होंने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उसके परिवार में न मां को जनेऊ का पता है, न बहन को पता है, पिताजी को भी नहीं पता था, लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे जो उनको कह गए थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय चैनल पे कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के भाषण दिया। ये उन्हीं का बेटा है, ये कभी कान में पहन रहा है, कभी गर्दन में पहन रहा है। अब दिग्विजय सिंह इसे पता नहीं रहे। इस हालत आपने ये कर दी कि वो जनेऊ लेके घूम रहा है और बता रहा है कि नहीं मैं भी तुम्हारी तरह हूं। एक मैसेज आपने दिया। दूसरा मैसेज आपने राजनीतिक अपनी अवेयरनेस का ये दिया कि जिसके यहां प्रधानमंत्री लाइन लग के जाते थे, वहीं से फतवा लाते थे चुनाव जीतने का, वो अहमद बुखारी जामा मस्जिद का बड़ा दरवाजा हर आधे घंटे बाद खोलता था, देखता था कोई आया फतवा लेने। पूरे 2 महीने तक इंतजार करता रहा, कोई फतवा लेने नहीं गया। जो फतवा लेने जाते थे उनको पता था फतवे की बात छोड़ो, मस्जिद की तरफ नमाज अगर पढ़ते हुए कहीं यहां दिखाई भी दे गए तो जो 2-4 सीटें बची हैं वो भी चली जाएंगी। तो बिना लड़े राजनीतिक परिपक्वता और राष्ट्र के प्रति आपका अगर कमिटमेंट होगा तो जो लोग बसें जला करके देश बदलना चाहते हैं, आप बटन दबा करके भी बदल सकते हैं।